गाना कहता है सबसे पाप होता है, सबसे। कोई पाप ऐसा नहीं है जो पाप ना किया हो, चाहे छोटा पाप किया हो चाहे बड़ा पाप किया हो, चाहे जान के किया हो चाहे धोखे में किया हो, किया तो है, किया तो है। और जिसने पाप किया उसका नाम है अहिल्या, शास्त्र के अनुसार। अब ध्यान देना, अहिल्या से पाप हुआ था लेकिन राम ने उसका अपना चरण छुआ के उसका उद्धार कर दिया। तो हम सब भी अहिल्या हैं, राम जी हमको भी अपना चरण छुआ सकते हैं, हमारा भी उद्धार कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि अहिल्या ने 2 काम किए थे, वही 2 काम कर लो तो। पाप तो सबसे होता है कोई ना कोई, लेकिन 2 काम अहिल्या ने किए, वो 2 काम जो कर ले तो राम जी आएंगे उसको अपना पहुंचवाएंगे, उतार देंगे। अहिल्या ने पहला काम किया था, पहला काम जब उससे वो गलती हो गई थी, छोड़ो जो गलती हुई थी, तो गौतम जी ज्यों आए, वो उसके जाने के बाद हुआ था पाप। वो गौतम नहाने गए थे और पीछे इंद्र आया और पाप उससे हो गया था। तो जब गौतम आए और तो अहिल्या ने गौतम के पांव छू के तुरंत अपना पाप स्वीकार कर लिया था कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं कामांध हो गई थी, मैं मेरा इंद्र में वो था बचपन का प्यार, मैं उसमें अट्रैक्ट हो गई। और बचपन का प्यार बड़ा खतरनाक होता है। एक गाना कोई बड़ा प्रसिद्ध है, बचपन का प्यार। अहिल्या का और इंद्र का बचपन का चल रहा था लफड़ा। ऐसी कथा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कथा है ऐसी साफ साफ। ये दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते थे, छोटे पर से चाहते थे। तो मुझसे गलती हो गई, वो अचानक आ गया मेरे सामने आपके पीछे और मैं कामांध हो गई और मैं सोच नहीं पाई, कुछ गलती मुझसे हो गई। अहिल्या ने पहला काम किया, अपना पाप उसने स्वीकार कर लिया गौतम जी के सामने। और पाप अगर स्वीकार करने की प्रवृत्ति आ जाए इंसान के अंदर तो उसके उद्धार का रास्ता खुल जाता है। हम लोगों का उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग पाप करते हैं लेकिन पाप को स्वीकार नहीं करना चाहते, उसको कबूल नहीं करते। हमारे संतों ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, भूल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भूल को कबूल न करो ये बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा पाप होता है। भूल स्वीकार कर लो। एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको सुनाऊं। विनोबा भावे, विनोबा जी एक जेल में बोलने गए थे। विनोबा भावे नाम सुना है विनोबा जी का? हाँ विनोबा भावे, हाँ। एक जेल में गए थे बोलने कैदियों के सामने। तो उन्होंने माइक जब संभाला तो कैदियों के सामने इतना बढ़िया प्रवचन दिया। कहते क्या बोले कि अपराधी आप लोग भी हो, कोई ना कोई अपराध आपने किया तब जेल में हो, अपराधी मैं भी हूं। खुलेआम बोले माइक से, अपराधी मैं भी हूं, बस अंतर कितना है कि तुम पुलिस के हत्थे लग गए हो तो तुम जेल में हो, और हम आज तक पकड़े नहीं गए हैं तो हम संत विनोबा भावे कहलाते हैं। बाकी अपराधी कौन है दुनिया में? जिसको पुलिस पकड़ ले अपराधी हो गया, और जो बचा रहे वो शहंशाह। नहीं, अपराधी कौन नहीं दुनिया में, कौन नहीं। अगर एक एक आदमी की जांच की जाए तो यक्को जेल के बाहर नहीं मिलेंगे, सब जेल में मिलेंगे। अगर सबकी जांच की जाए, हमारी की जाए, आपकी की जाए, तो एक भी आदमी बाहर के लायक नहीं, सब जेल के अंदर के लायक है, सब तिहाड़ के लायक। बस शर्त क्या है कि बस पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हो, जांच नहीं बैठी है तो जेल बाहर घूम रहे हो, आई एम सफेद पोश खाको, जांच नहीं बैठी तो बचे हुए हो। जांच बैठ जाए तो एक एक आदमी तिहाड़ के लायक है संसार में, एक एक आदमी। तिहाड़ के बाहर एक को नहीं मिलने चाहिए। अपराधी सब है दुनिया में, लेकिन बस शर्त है कि पुलिस नहीं पकड़ी है तो बने घूम रहे हैं कि जानते हो यक्को दाग नहीं है, दाग खाक नहीं है, पूरी चुनरी में दाग लगे हुए हैं, पूरी चद्दर मैली है। बस यही है कि पुलिस पकड़ी नहीं, बात तो खाली यही, बस इतने खाली बात है। जो पकड़ लिया गया वो अंदर है, नहीं पकड़ा गया वो मानता है कि हम बड़े संत हैं, संत खाक हो। बड़े बड़े संत जेल में हैं, पकड़े गए तो क्या हो आप? और बड़े बड़े संत देख रहे हैं, नाम बताओ तुम? नाम नहीं बताऊंगा, मध्य में रहूंगा। नाम नहीं बताऊंगा। बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, इतने इतने बड़े बड़े, जिनके पीछे 50 लाख लोग डोलते थे, उनके भगत लोग तिहाड़ में सड़ रहे पड़े हुए। क्या आप उनसे अच्छे हो क्या? बस जांच नहीं बैठी तभी बचे हो। जांच बैठे तो एक आदमी बाहर के लायक नहीं है, सब अंदर मिलेंगे। बात समझ में? सब जेल में, हाँ, पूरा जगत जेल हो जाएगा। विनोबा जी का वचन है ये कि अपराधी तुम लोग भी हो कैदियों के सामने, अपराधी मैं भी हूं, बस अंतर कितना है कि तुम पकड़ लिए गए हो, मैं पकड़ा नहीं गया हूं खाली, बस इतने फर्क खाली है। अहिल्या सब हैं, पाप सबसे होता है, लेकिन पाप कबूल करने की प्रवृत्ति आ जाए तो फिर उद्धार का रास्ता खुल जाता है, वहीं से मुक्ति का रास्ता